नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें हमें सच बताई गईं क्या वो पूरी थी या बस सुविधाजनक? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों को हम आज की दुनिया में सिर्फ नारों और स्लोगन में क्यों समझते हैं या भाषणों में क्यों सुनते हैं? और साथियों, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी विषय को जानने से डर पैदा होता है तो डर उस विषय में है या उस अज्ञान में जो हमें दिया गया? पिछले कई वर्षों से मैंने उन ग्रंथों को पढ़ा है जिनका नाम तो लिया जाता है लेकिन पंक्तियां नहीं पढ़ी जाती। आधे अधूरे श्लोक तो पढ़े जाते हैं लेकिन संदर्भ के साथ नहीं पढ़े जाते, उसके असली उद्देश्य और मतलब के साथ नहीं पढ़े जाते। टीका टिप्पणी भाष्य बदलाव विरोध तो किया जाता है लेकिन उसका असली मतलब नहीं समझा जाता। वह बात किस परिप्रेक्ष्य में और क्यों कही गई उसका पूरा मतलब सामने नहीं रखा जाता। और ये सब कुछ क्या पैदा करता है? हमारे हजारों साल में बने, हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों के प्रति विरोधाभास तय करता है। साथियों, आज इंटरनेट पर आधी जानकारी सबसे ज्यादा वायरल होती है क्योंकि पूरी जानकारी मेहनत मांगती है। और साथियों, ये मेहनत मैंने आपके लिए इस सीरीज को बनाने में की है। इसमें आपको कट पेस्ट ज्ञान नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं मिलेगा। यहां आपको मिलेगा मूल श्लोक, उसका ऐतिहासिक संदर्भ, अलग अलग विद्वानों की व्याख्याएं और आज के समाज के लिए उसका सीधा संबंध क्या है, किस प्रकार वो आपकी आज के जीवन में प्रभाव डाल सकता है और कौन से प्रभाव अब तक डाले हैं। इसका पूरा निचोड़, पूरी व्याख्या साथियों आपको मिलेगी। न भावनात्मक उकसावे के लिए, न किसी को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि समझ पैदा करने के लिए, जिसमें न कोई पक्ष होगा और न कोई विपक्ष हो। बहुत से लोग सुनने से पहले ही निर्णय कर लेते हैं। इस सीरीज में निर्णय आप खुद करेंगे लेकिन जानकारी पूरी लेने के बाद। आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं जहां सवाल पूछना अपराध लगता है और बिना पढ़े मान लेना संस्कृत कहलाता है। जहां सोशल मीडिया पर मात्र 30 सेकंड की एक क्लिप, एक छोटी सी रील हजार साल के ग्रंथ पर फैसला सुना देती है। और यहीं से भ्रम पैदा होता है, डर पैदा होता है, टकराव पैदा होता है। इस सीरीज में हम इसे ही तो तोड़ेंगे। यही है हमारी इस सीरीज का मूल उद्देश्य। उस भ्रम को तोड़ने की एक कोशिश है जो आज समाज के भीतर फैला दिया गया है और बड़े जोर शोर से जिसने स्थान बना लिया है। सोशल मीडिया पर गलत प्रचार हमारे हजारों साल के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का तरीका, ये हमारे समाज की नींव को खोखला कर रहा है। मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह किसी के समर्थन में नहीं है, यह किसी के विरोध में भी नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो कहती है या तो मेरी बात मानो या चुप रहो। ज्ञान में चुप रहो जैसी कोई जगह नहीं होती। आप मानते हैं इस बात को कि अगर आपको ज्ञान है तो कोई आपको यह शब्द बोल नहीं सकता कि चुप रहो। अब साथियों, जिन ग्रंथों की हम बात करने जा रहे हैं उन्हें लेकर सबसे ज्यादा राय है
लेकिन सबसे कम पढ़ाई उसी ग्रंथ की जाती है जिसका नाम हर किसी की जुबान पर तो मिलेगा, लेकिन उसके मूल अर्थ, मूल तथ्य, मूल बात पर पहुंचना किसी ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन उस पर बहस होती है, उन्हें हथियार बनाया जाता है, लेकिन शायद ही कभी धैर्य से खोला जाता है। इस सीरीज में हम उन्हें ही तो खोलेंगे, पन्ना दर पन्ना खोलेंगे, श्लोक दर श्लोक खोलेंगे, अर्थ दर अर्थ खोलेंगे। यही है मेहनत का असली संकेत। यह काम एक हफ्ते का नहीं है, इसके लिए बरसों की पढ़ाई है, नोट्स हैं, तुलना है और बार बार खुद से सवाल पूछने पड़े। कई बार अपनी ही सभ्यताओं पर असहज होना पड़ा, लेकिन सच्चा अध्ययन असहज ही तो होता है। साथियों, इस सीरीज में हम आपको लगभग 50 से 60 वीडियो बनाकर देंगे, यानी 50 से 60 एपिसोड होंगे, और जो लगभग अगले 50 से 60 दिनों में ही आपके पास पहुंचेंगे। साथियों, यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि आप भी शोर नहीं चाहते, समझ चाहते हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस देश को बनाने का संकल्प लेकर बैठे हैं और इस देश में फैली हर बुराई को दूर करना चाहते हैं, जो सवाल पूछना जानते हैं लेकिन जवाब ढूंढने से भी डरते नहीं हैं। साथियों, इस पूरी सीरीज में अध्याय दर अध्याय बात करने जा रहे हैं। वह पूरी सीरीज है मनुस्मृति। और इससे पहले कि कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया उठे, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, रुकिए, सुनिए और समझिए। तुरंत क्लैरिटी, यही प्रोफेशनलिज्म है, यही तो ये सीरीज है। मनुस्मृति की पूजा करने के लिए नहीं है, मनुस्मृति की पूजा करने के लिए नहीं है, और यह सीरीज मनुस्मृति को जलाने के लिए भी नहीं है। यह सीरीज मनुस्मृति को पढ़ने के लिए है, क्योंकि जो चीज पढ़ी नहीं गई उस पर फैसला कभी न्याय नहीं हो सकता। साथियों, मैं आपको एक ऐतिहासिक सच्चाई बताता हूं। मनुस्मृति कोई उपदेश पुस्तिका नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय संहिता थी। अपने समय की जिस तरह आज हमारे पास संविधान, आईपीसी और प्रशासनिक नियम हैं, उसी तरह उस समय समाज को चलाने के लिए स्मृतियां थीं, और यह और हर स्मृति समय आधारित होती है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग मनुस्मृति को शाश्वत कानून मान लेते हैं, जबकि स्वयं भारतीय परंपरा कहती है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं, और यही कारण है कि अलग अलग काल में अलग अलग स्मृतियां बनी, लेकिन यह बात हमें कभी नहीं बताई गई और न ही कभी पढ़ाई गई। साथियों, जब जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला देता है तो वह सिर्फ कानून नहीं देखता, वह देखता है नैतिकता, सामाजिक संतुलन, मानव गरिमा, न्याय की आत्मा। और यही कई बार जो शब्दों में मनुस्मृति नहीं कहते, लेकिन भाव में वही बात कहते हैं। साथियों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। स्त्री की गरिमा, शासन की जिम्मेदारी, न्यायाधीश का आचरण,
दंड से पहले सुधार, ये सब आधुनिक नहीं है। ये मानव सभ्यता की मूल जरूरतें हैं और तमाम कालखंडों में ये स्मृतियों के रूप में ही उजागर हुई हैं। तो फिर विरोध क्यों? सवाल यह नहीं है कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, सवाल यह है कि वह किस संदर्भ में लिखा है, किस समय लिखा गया है, किस काल में लिखा गया है, किस जरूरत के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है और उसे पढ़ा कैसे गया है। यह सब समझने वाली और जरूरी बातें हैं। साथियों, औपनिवेशिक काल में इसका उपयोग शासन के हथियार की तरह हुआ और स्वतंत्र भारत में बिना गहराई में जाए इसे दोषी मान लिया गया और दोनों ही जगह अध्ययन नहीं किया गया, अपनी सुविधा के अनुसार इसे तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किया गया। साथियों, इसीलिए हम इस सीरीज में इस पूरे ग्रंथ के श्लोक लेंगे, उसका मूल पाठ देखेंगे, उसकी भाषा भाष्य देखेंगे, विरोधी मत भी देखेंगे और फिर सवाल छोड़ेंगे। निर्णय आपके ऊपर छोड़ेंगे क्योंकि निर्णय आपका होगा, अंतिम निर्णय आपका होगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान निर्णय नहीं थोपता है, सोच पैदा करता है। साथियों, लगभग इस सीरीज में 50 से 60 अध्याय होंगे। एक विषय पर हर एक अध्याय केंद्रित होगा और वो विषय होंगे समाज, न्याय, शासन, स्त्री, शिक्षा, दंड, नैतिकता और आधुनिक प्रासंगिकता। हर एपिसोड रोजाना रात 9 बजे आपको मिलेगा, सिर्फ एफपीओ समाचार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप बिना नारेबाजी के, बिना गाली गलौज के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सीरीज तेज नहीं चलेगी लेकिन दूर तक जाएगी, ये मेरा विश्वास है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मनुस्मृति पर आधारित मेरा ये सीरीज जो हर रात 9 बजे आपको मिलने वाली है, जिससे आप इससे जुड़ सकें और देख सकें। तो कल से आपको प्रतिदिन यह सीरीज मिलने वाली है, तो बिल्कुल देखिएगा। इसके एक एक तथ्य को मैं खोलकर आपके सामने रखूंगा, क्यों इसका इतना बड़ा विरोध किया गया और क्या है हकीकत, किसने किस समय इसको कैसे अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। कल से हम इस सीरीज में लगातार आपको मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।